स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर लगातार एक्शन में है और बड़ी कार्रवाई राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और आज शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन इससे पहले ही आपको बता दें एमसीडी की इस कार्रवाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि कोई पीड़ित नहीं है क्या। साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ये सवाल किया है कि आखिर सीपीआईएम पार्टी इस मामले में याचिका दाखिल क्यों कर रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ में आता है, लेकिन ये जो याचिका है चूंकि एक राजनीतिक दल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, ऐसे में इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और साफ तौर पर सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि अगर कोई रेहड़ी पटरी वाला भी जो है कानून का उल्लंघन करेगा, अगर वो भी नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको भी हटाया जाएगा। जिस तरीके से हवाला ये दिया गया कि गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, रेहड़ी पटरी वालों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस राव की ओर से यह कहा गया कि अगर कोई रेहड़ी पटरी वाला भी होगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस सुनवाई के दौरान ये तमाम सवाल पूछे कि क्या कोई पीड़ित पक्ष नहीं है क्या। ये याचिका जो एक राजनीतिक दल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इस पर वकील पी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ी वालों के एसोसिएशन की भी है। आगे जस्टिस राव ने यह भी कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। साथ ही ये भी कहा कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राव की ओर से की गई है। साथ ही आपको बता दें कोर्ट ने कहा है कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को वहां गिराया जा रहा था। रेहड़ी पटरी वाले सड़क पर सामान बेचते हैं, अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था। ये साफ तौर पर टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है। रेहड़ी पटरी वाले क्यों आए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये भी सवाल किया कि आखिर साउथ दिल्ली में तोड़ा क्या गया है। इस पर भी जवाब उनसे मांगा गया है। इस पर एडवोकेट सुरेंद्रनाथ ने कहा कि दुकानों को हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम की ओर से इस पूरे एक्शन को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है, साथ ही उन राजनीतिक दलों के लिए है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर सीपीआईएम मार्क्सवादी पार्टी हो, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या और घुसपैठियों को देश में बसाया जा रहा है ताकि एक वोट बैंक इकट्ठा किया जाए और अवैध तरीके से उन तमाम लोगों ने देश में और खासतौर पर राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है। अपने घर बनाए हुए हैं, झुग्गियां बनाई हुई हैं, दुकानें बनाई हुई हैं और इस तरीके से रेहड़ी पटड़ी खड़ी करके कहीं न कहीं अतिक्रमण किया गया है, जिस पर अब एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। और इस एमसीडी के बुलडोजर से घबराए ये लोग अब याचिका इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है कि जो दलील उनके वकील की ओर से दी गई है कि रेहड़ी वालों ने भी एक याचिका दाखिल की है, तो इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा इसको लेकर आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों आए, यही वजह है कि फिलहाल इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये साफ तौर पर याचिका को खारिज कर दिया है। यानी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। जो ये सोच रहे थे, जिनके मन में ये लगातार भ्रम था कि सुप्रीम कोर्ट जहांगीरपुरी की तरह ही शाहीन बाग, ओखला, सरिता विहार और कालती कुंज जैसे इलाकों में जो अतिक्रमण करके रखा हुआ है वहां बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लग जाएगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
तो आपको बता दें, जस्टिस राव ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से एमसीडी का पक्ष रखा गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो कार्रवाई है ये हाईकोर्ट के निर्देश पर ही हो रही है, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। तो इस पूरे मामले पर जस्टिस राव ने जो आपको बताते हैं, जो सुरेंद्रनाथ जो कि इस पूरी कार्रवाई के विरोध में जिन्होंने याचिका दाखिल की है उनका पक्ष कोर्ट में रख रहे थे। इस पर जस्टिस राव ने सुरेंद्रनाथ को कहा है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, राजनीतिक दलों के इशारे पर नहीं। ये मंच नहीं है कि इस तरीके से अगर एक राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो उसे इस तरीके से उस पर सुनवाई हो, उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी जाहिर की है कि शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी और तमाम अलग अलग इलाकों पर जहां बुलडोजर से कार्रवाई होनी है, जहां लोगों को पहले ही नोटिस थमा दिया गया है कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है, वो या तो पहले ही इस पूरे अतिक्रमण को हटा लें, पहले ही अपना तमाम जो सामान है वो हटा लें, वरना उसके बाद बुलडोजर से कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आखिर कोई पीड़ित याचिका किसी पीड़ित ने दाखिल क्यों नहीं की, क्यों इस तरीके से राजनीतिक दल जो है याचिका दाखिल कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर साफ तौर पर जो नाराजगी है वो जस्टिस राव की ओर से देखने को मिली। उन्होंने कहा, जब वकील की ओर से दलील ये दी गई कि दरअसल रेहड़ी वालों ने भी एक याचिका दाखिल की है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फेरी वाले अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा, अगर वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय में वे जाएं। उन्होंने ये भी दलील दी गई कि इमारतों को गिराया जा रहा है। इस पर भी जस्टिस राव ने कहा कि जहांगीरपुर में हमने दखल दिया क्योंकि ढांचों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन फिलहाल शाहीन बाग में ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली है। तो इसी के साथ साथ जस्टिस राव की ओर से ये भी कहा गया है कि देशवासियों को आने दो, यानी कोर्ट में याचिका बेहतर होगा कि पीड़ित जो है वो दाखिल करे, बजाय इसके कि कोई राजनीतिक दल आए और इस तरीके से दलील दे कि शाहीन बाग में या दिल्ली के अलग अलग जगहों पर एमसीडी जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है, लेकिन वहीं इस पूरी याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है और ये बुलडोजर की कार्रवाई अब दिल्ली के ओखला, शाहीन बाग और अवैध निर्माण में बसाई गई बस्तियों पर जारी रहेगी। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है। आपको ये बता दें कि दरअसल दिल्ली में ओखला, शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और याचिका में ये कहा गया था कि प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुका है। याचिका में ये भी कहा गया था कि 4 मई को संगम विहार में गरीबों की इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया और अब शाहीन बाग में भी इस तरीके से ही ऐलान किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की बात भी पुलिस प्रशासन को कही है। ये भी तमाम चीजें कही गई थी, यानी कुल मिलाकर कोशिश यही की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर स्टे लगा दे। लेकिन फिलहाल शाहीन बाग पर जो सीपीआईएम की अर्जी थी वो खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है कि पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे हैं। क्या शाहीन बाग का कोई पीड़ित नहीं है जो इस तरीके से अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता था। साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में बोली गई हैं। तो फिलहाल जो मंसूबे आम आदमी पार्टी के थे, जो मंसूबे कांग्रेस पार्टी के थे, सीपीआईएम मार्क्सवादी जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, उनके मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है और फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरी सुनवाई के बाद, इस याचिका को खारिज करने के बाद अब एमसीडी का ये एक्शन राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।